हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है पेट्रोकेमिकल्स, गेट केमिकल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी। तो आज बात करेंगे कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आफ्टर रिफाइनिंग। मतलब जो केमिकल्स हमें पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑब्टेन होते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि BTX, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, पॉलीमर प्रोडक्ट्स एंड अदर एलाइड केमिकल्स। तो बात करते हैं कि बेसिक बिल्डिंग जो ब्लॉक्स होते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो कौन से होते हैं और उनसे हमें क्या क्या मिलता है। तो आओ बात करते हैं। पहला होगा क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग फॉर ओलिफिन्स, पायरोलाइसिस, गैसोलिन बाई प्रोडक्ट। जो क्रैकिंग से हमें क्या मिलता है, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग फॉर ओलिफिन्स, पायरोलाइसिस एंड गैसोलिन बाई प्रोडक्ट। स्टीम रिफॉर्मिंग एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन से हमें सिंथेटिक गैस मिलता है। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से हमें क्या मिलता है, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स। एल्काइलेशन से हमें क्या मिलता है, लीनियर एल्काइल बेंजीन, जो कि डिटर्जेंट वगैरह बनाने में काम आता है, जिसे हम लैब भी कहते हैं, लीनियर एल्काइल बेंजीन या लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ऑक्सो प्रोसेस से ऑक्सो एल्कोहल्स। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से पॉलीमर, इलास्टोमर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो मैं सारा मतलब जितने भी मेन जो इम्पोर्टेंट गेट में जो अब तक क्वेश्चन आए हैं या जो उनसे पेट्रोकेमिकल से पूछे हुए हैं, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली उनकी ही बात करूंगा और कोई फालतू में किसी प्रोडक्ट का बात इसमें नहीं करूंगा। तो इस पर एक बार हम नज़र मार लेते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक प्रोसेस यूज्ड फॉर पेट्रोकेमिकल्स। दे आर क्रैकिंग, स्टीम रिफॉर्मिंग, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, एल्काइलेशन, ऑक्सो प्रोसेस एंड पॉलीमराइजेशन। तो क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग फॉर ओलिफिन्स, पायरोलाइसिस, गैसोलिन बाई प्रोडक्ट। स्टीम रिफॉर्मिंग एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन गिव सिंथेटिक गैस। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट्स। Alkylation gives linear alkyl benzene. Oxo process give oxo alcohols. Polymerization process give polymer, elastomers and synthetic fibers. Okay. तो अब बात करते हैं हम पहले अपना पेट्रोकेमिकल का, सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल फ्रॉम सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल फ्रॉम सिंथेसिस गैस। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2s हाइड्रोजन गिव मेथनॉल। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। बट हालांकि ये नहीं पूछेगा, इसमें बेसिकली इससे कैटलिस्ट पूछते हैं, या मैच दी फॉलोइंग आ जाएगा। रॉ मटेरियल्स दे देंगे या कैटलिस्ट दे देंगे, फिर आपको पेट्रोकेमिकल्स को मैच करना होगा। तो सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल फ्रॉम सिंथेसिस गैस, जो हमारा मेथनॉल होता है हम सिंथेसिस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या होता है, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर द वाटर गैस कॉम्बिनेशन। रिएक्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ट्वाइस हाइड्रोजन गिव्स मेथनॉल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें रिएक्शन याद रखना है और कैटलिस्ट। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है। मिक्स्ड कैटलिस्ट यूज फॉर मेथनॉल सिंथेसिस फ्रॉम सिंथेटिक गैस। तो दे आर ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। आई रिपीट, मिक्स्ड कैटलिस्ट मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। टेम्परेचर 300 to 375 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर 200 से 350 एटमॉस्फेयर। ओके, तो these are the catalysts used for synthesis of methanol from synthesis gas. अब आ जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्लोरोमीथेन्स कैसे बनते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो बनता है हमारा मेथनॉल से बनता है, जो कि खुद क्या कहते हैं एक अल्कोहल है। और क्लोरोमीथेन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन बाई क्लोरीनेशन रूट। तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्लोरोमीथेन्स, तो
जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमें मेथनॉल से मिलता है। क्लोरोमीथेन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन बाई क्लोरीनेशन रूट्स। तो फॉर्मेल्डिहाइड सिंथेसिस पहले हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड पायरोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, मेथनॉल की मतलब अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, SCHO वाटर, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर इसकी पायरोलाइसिस करा देते हैं। पायरोलाइसिस कराने जो हमें ऑक्सीडेशन केस में इसमें दो रिएक्शन होती हैं, सॉरी यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो सिंथेसिस होती है, हम दो तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन से और एक बाई पायरोलाइसिस से। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि मेथनॉल की हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, उससे हमें सीधा एक एल्डिहाइड मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। और फिर एक पायरोलाइसिस, अगर हम मेथनॉल का पायरोलाइसिस करा देते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोजन गैस और एक हमें क्या मिलता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हमें ऑपरेट हो जाता है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पायरोलाइसिस की नेचर क्या है, एंडोथर्मिक है। ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन की नेचर है वो एक्सोथर्मिक है। तो रिएक्शन आपके सामने है। ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की सिंथेसिस से बाई टू प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड पायरोलाइसिस। द रिएक्शन आर कैरिड आउट इन अ वेपर फेस। कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं सिल्वर और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट में सिल्वर और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का अपना। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड क्लोरोमीथेन्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम क्लोरोमीथेन्स की। तो जो ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि AC वगैरह जो गैस होती है, जो फ्रियॉन्स होते हैं, जो ये जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये हमें क्लोरीनेशन से ऑब्टेंड होते हैं। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स आर प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ गैस फेस विदाउट एनी कैटलिस्ट। इसमें क्लोरोमीथेन्स की जो सिंथेसिस होती है, इसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। ये डायरेक्ट क्लोरीनेशन हो जाती है और गैस फेस के अंदर हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट्स आर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं फोकस कर देता हूँ। मिथाइल क्लोराइड इज CH3Cl, CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। The chloromethanes are the product obtained after by chloromethanes। जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, इसमें कोई भी कैटलिस्ट हम यूज़ नहीं करते क्लोरोमीथेन्स की सिंथेसिस के अंदर। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट क्लोरीनेशन इन वेपर और गैस फेस। तो हम इनको रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार। मीथेन प्लस क्लोरीन गिव मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मिथाइल क्लोराइड रिएक्टेड विद क्लोरीन टू गिव मिथाइलिन क्लोराइड and CH2Cl2 plus chlorine CHCl3 हाइड्रोजन गैस, CHCl3 plus क्लोरीन गिव्स CCl4 plus H2। आपने रिएक्शन सीरीज में देख लिया होगा। तो ये जितने भी हमारे क्लोरोमीथेन्स हैं, क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट्स आर मिथाइल क्लोराइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट्स आर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन chloride, chloroform and carbon tetrachloride. They are produced by direct chlorination in a gas phase without any catalyst and the reactions are this। ये प्रोडक्ट आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। मीथेन प्लस क्लोरीन मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl प्लस क्लोरीन मिथाइलिन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, मिथाइलिन क्लोराइड प्लस क्लोरीन गिव क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद क्लोरीन गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड विद हाइड्रोजन गैस। तो नेचर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। एक्सोथर्मिक है, इनकी रिएक्शन की नेचर है एक्सोथर्मिक। फीड मोलर रेशियो अफेक्ट्स द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीथेन और क्लोरीन इन अबाउट 1 की रेशियो 8, देन मोर मिथाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। जो हमारा फीड मोलर रेशियो हम देते हैं, क्या कहते हैं, गैसेस का, मीथेन टू क्लोरीन, ये 1 की रेशियो 8 में अगर हम देते हैं, देन मोर मिथाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। तो फीड मोलर रेशियो इफेक्ट करती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे। एक्सोथर्मिक है ये नेचर इसकी। और व्हेन मीथेन इज चोजन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोर CCl4 इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन इज चोजन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट।
देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट डिमांड द फीड रेशियो इज़ एडजस्टेड। जिस मतलब हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम उसका फीड रेशियो एडजस्ट कर लेते हैं। तो भाई ये बात हो गई हमारी क्लोरोमीथेन्स की। कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है। गैस फेस की रिएक्शंस होती हैं। नेचर सबका एक्सोथर्मिक है। फीड मोलर रेशियो अफेक्ट करती है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे। मीथेन अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। अगर फीड मोलर रेशियो कहते हैं CH4Cl2 इन अबाउट 1 की रेशियो 8 लेते हैं, देन मोर मिथाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल की। अब आ गया ये विनाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइलिन। अब हमारा तीसरा प्रोडक्ट है पेट्रोकेमिकल्स विनाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइलिन। तो विनाइल क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन 2 स्टेप फ्रॉम इथाइलिन। जो विनाइल क्लोराइड होता है, आपको पता है कि रॉ मटेरियल कहाँ यूज़ होता है, प्लास्टिक में, PVC की सिंथेसिस में यूज़ होता है। तो मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, इज़ अ मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई PVC के लिए हम कौन सा मोनोमर, क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे विनाइल क्लोराइड इज़ यूज फॉर इट्स PVC सिंथेसिस। तो विनाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड इन 2 स्टेप प्रोसेस फ्रॉम इथाइलिन। फर्स्ट, इथाइलिन रिएक्ट with chlorine to give ethylene dichloride. The purified ethylene dichloride is undergo a selective cracking to form a vinyl chloride. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा विनाइल क्लोराइड होता है फ्रॉम इथाइलिन से 2 स्टेप में प्रोड्यूस होता है। इथाइलिन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव इथाइलिन डाइक्लोराइड। द प्यूरिफाइड इथाइलिन डाइक्लोराइड अंडरगो अ सिलेक्टिव क्रैकिंग टू फॉर्म विनाइल क्लोराइड। ये इसकी रिएक्शन है। इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव इथाइलिन डाइक्लोराइड। सर लिक्विड मीडियम फॉर रिएक्शन, लिक्विड फेज रिएक्शन। कैटलिस्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, या तो हम ये यूज़ करेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड और फेरस क्लोराइड, सॉरी फेरिक क्लोराइड। FeCl3 इज फेरिक क्लोराइड। तो इथाइलिन क्लोराइड हमारा ऐसे बनता है कि इथाइलिन की रिएक्शन कराई हमने क्लोरीन से, इथाइलिन डाइक्लोराइड हमें मिल गया है। कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड और FeCl3। और विनाइल क्लोराइड अब 20 में आ गया कि जो हमारा ऊपर क्या कहते हैं ये बना था, इथाइलिन डाइक्लोराइड बना था, उससे हमें विनाइल क्लोराइड मिल गया और HCl गैस यहाँ पर हमें आ गई है। तो विनाइल क्लोराइड सिंथेसिस, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड गिव विनाइल क्लोराइड CH2CHCl एंड HCl। कैटलिस्ट इसमें यूज़ होगा चारकोल। रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल गैस फेस रिएक्शन। The ethylene dichloride CH4Cl2 gives vinyl chloride CH2CHCl plus HCl। कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे इसमें चारकोल। रिएक्शन इज रिवर्सिबल गैस फेस रिएक्शन। ओके, द विनाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइलिन। तो विनाइल क्लोराइड हमारा किससे बनता है, इथाइलिन से बनता है। पहले उसमें रिएक्शन में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, इथाइलिन डाइक्लोराइड दे देगा। उस केस में हम इथाइलिन डाइब्रोमाइड और FeCl3 यूज़ करते हैं। फिर इथाइलिन क्लोराइड से हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं विनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज अ कैटलिस्ट। रिएक्शन है उसके लिए रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं इथाइलिन ऑक्साइड एंड इथेनॉल अमीन्स, ये कैसे बनते हैं। चौथा पेट्रोकेमिकल इथाइलिन ऑक्साइड एंड इथेनॉल अमीन्स। अच्छा, ये इथेनॉल जो अमीन्स होते हैं कहाँ काम आते हैं हमारे, यूज एज एब्जॉर्बेंट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम प्रोसेस गैस स्ट्रीम। आपने सुना होगा कि जो हमारी नेचुरल गैस होती है हम मोनो इथेनॉल अमीन वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एसोसिएटेड विद नेचुरल गैस हैविंग हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ नोन एज सोर नेचुरल गैस। तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए जो हम एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं
वो इथेनॉल अमीन्स होते हैं, मोनोइथेनॉल अमीन इज़ यूज देयर। तो इथेनॉल अमीन्स का ये एप्लीकेशन है कि दे आर यूज एब्जॉर्बेंट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम प्रोसेस गैस स्ट्रीम। तो इथाइलिन ऑक्साइड हमारा कैसे बनता है अब ये देखते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड CH2H4 प्लस ऑक्सीजन 0.5 CH2O या C2H4O2 इज इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन टू एयर रेशियो 3 to 10% लेते हैं हम इसके अंदर। कैटलिस्ट हमारा सिल्वर ऑक्साइड ऑन एल्यूमिना यूज़ होता है। टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री है। प्रेशर 120 से 300 PS का प्रेशर है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इथाइलिन डाइक्लोराइड ये सप्रेसिंग एजेंट फॉर साइड रिएक्शन, ये इसका एप्लीकेशन है। सॉरी, इथाइलिन डाइक्लोराइड जो हम इसमें यूज़ करते हैं सप्रेसिंग एजेंट फॉर साइड रिएक्शन। जब इथाइलिन ऑक्साइड बनाते हैं तो उसके अंदर कई सारे साइड रिएक्शंस होते हैं, तो उनको अवॉइड या उनको सप्रेस, उनको दबाने के लिए हम इथाइलिन डाइक्लोराइड का यूज़ करते हैं। इसको याद रखिएगा। द इथाइलिन डाइक्लोराइड इज एक्ट एज सप्रेसिंग एजेंट फॉर साइड रिएक्शन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन ऑक्साइड का ये हमारा रिएक्शन है C2H4 प्लस 5O.5O2 CH2O या C2H4O2। इथाइलिन टू एयर रेशियो 3 से 10% का होता है। ये एक्सेस एयर रिएक्शन होता है। कैटलिस्ट सिल्वर ऑक्साइड ऑन एल्यूमिना। टेम्परेचर 250 से 300, प्रेशर 120 से 300 PS। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इथाइलिन डाइक्लोराइड इज यूज एज सप्रेसिंग एजेंट फॉर साइड रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हमारा आता है इथेनॉल अमीन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज इथेनॉल अमीन, कंटिन्यूड है। इथाइलिन ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव मोनोइथेनॉल अमीन। मोनोइथेनॉल अमीन प्लस अमोनिया गिव डाई इथेनॉल अमीन। डाई इथेनॉल अमीन प्लस अमोनिया गिव ट्राई इथेनॉल अमीन। जो हम रिएक्टर यूज़ करते हैं इसमें CSTR रिएक्टर यूज़ होता है इथेनॉल अमीन्स को बनाने के लिए। तो जो इथाइलिन ऑक्साइड हमारा पहले बना था उसी से हम इथेनॉल अमीन्स बना लेते हैं।